एक नगर था जहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाने वाले थे और 7वां बेटा अत्यंत भोला और सीधा था। माँ अपने 6 बेटों से बहुत प्यार करती थी, पर 7वें बेटे को वह तुच्छ मानती थी और उसे हमेशा प्रताड़ित करती थी। 7वें बेटे का विवाह हुआ। बूढ़ी माँ ने अपनी छोटी बहू को भी कभी चैन से नहीं रहने दिया। वह सुबह से लेकर शाम तक उससे घर का सारा काम करवाती थी। जब भोजन का समय होता, तो सभी को स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते थे, पर छोटी बहू के हिस्से में केवल भूसी की रोटी और नारियल के खोल में पानी आता था। छोटी बहू का पति यह सब देखता था और बहुत दुखी होता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। मुझे परदेश जाकर कुछ कमाना चाहिए। पत्नी ने आंखों में आंसू लिए उन्हें जाने की आज्ञा दी और निशानी के तौर पर उनकी पगड़ी का एक धागा अपने पास रख लिया। पति अपनी माँ और भाइयों से विदा लेकर परदेश चला गया। पति के जाते ही बूढ़ी माँ और उसके बेटों ने बहू पर और भी अधिक अत्याचार शुरू कर दिए। उसे घर के कामकाज के साथ साथ जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भी मजबूर किया जाता था। एक शुक्रवार को बहू जंगल में लकड़ी काट रही थी, तभी उसने कुछ स्त्रियों को एक वृक्ष के नीचे बड़े प्रेम से पूजा अर्चना करते देखा। उत्सुकतावश वह उनके पास गई और पूछा, बहनों, आप ये किस देवी की पूजा कर रही हैं और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? स्त्रियों ने बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में सुख शांति आती है, धन धान्य की कमी दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि विस्तार से समझाए। यह व्रत 16 शुक्रवार तक किया जाता है, जिसमें गुड़ और चना का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि व्रतधारी को खट्टी चीजों को छूना, खाना या किसी को खिलाना पूरी तरह वर्जित है। छोटी बहू ने तुरंत यह व्रत करने का संकल्प लिया। उसने लकड़ियां बेची और उन पैसों से गुड़ चना खरीद कर पहला व्रत किया। माता की कृपा से कुछ ही शुक्रवारों में उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगे। सास और जेठानियों का व्यवहार कुछ हद तक नर्म पड़ा और उसे घर के काम में राहत मिली। एक दिन बहू ने माता से अपने पति की कुशलता और घर वापसी की कामना की। माता ने उसी रात उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, तुम कब तक परदेश में रहोगे? तुम्हारी पत्नी दुख में है, तुम्हें शीघ्र घर लौटना चाहिए। पति ने स्वप्न को सच मानकर तुरंत अपने व्यापार का हिसाब किया और ढेर सारा धन लेकर घर की ओर चल पड़ा। जब पति घर पहुंचा, तो उसकी माँ और भाइयों ने उसका बड़ा स्वागत किया, पर छोटी बहू को उन्होंने कोने में रहने दिया। पति ने अपनी पत्नी के साथ हो रहे अन्याय को देखा और तुरंत अलग घर बनवाकर रहने लगा। अब बहू ने माता के व्रत का उद्यापन समापन करने का विचार किया। उसने सभी विधि विधान से पूजा की और अपने जेठ जेठानियों के बच्चों को खीर पूरी का भोजन करने बुलाया। जेठानियां उससे ईर्ष्या करती थी, इसलिए उन्होंने बच्चों को सिखा दिया कि वे भोजन के बाद खट्टी चीज खाने की जिद करें। बहू ने बच्चों को खटाई देने से मना किया, पर बच्चों ने जिद नहीं छोड़ी। इस पर बहू ने माता के नियम को भंग करते हुए उन्हें खटाई खाने के लिए पैसे दे दिए। उद्यापन के नियम भंग होते ही माता संतोषी रूठ गईं। कुछ ही दिनों में बहू के पति को झूठे इल्जाम में राजा के सिपाही पकड़कर ले गए और बंदी बना लिया। बहू समझ गई कि यह सब उद्यापन में हुई गलती का परिणाम है। उसने तुरंत फिर से व्रत रखा और इस बार सच्चे हृदय से माता से क्षमा मांगी। उसने कठोरता से नियम का पालन किया और विधि विधान से उद्यापन किया। माता संतोषी प्रसन्न हुई। उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। राजा ने तुरंत बहू के पति को निर्दोष मानकर रिहा कर दिया और उसे ढेर सारा धन संपत्ति देकर सम्मानपूर्वक घर भेजा। घर लौटकर पति ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। कुछ समय बाद माता की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहू ने माता संतोषी की जयकार की और उनका जीवन सुख शांति और संतोष से भर गया।